नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक प्रश्न मुझसे किया गया कि सर आप जो ये जेमस्टोन की सलाह देते हैं ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जेमस्टोन्स का, रत्नों का कोई सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है क्या? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आर्थिक तौर पर कमजोर है और उन्हें आपने कोई रत्न पहनने की सलाह दी, और रत्न जो ओरिजिनल रत्न की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल जेमस्टोन्स तो महंगा आता है और वो व्यक्ति खरीद ना सके तो फिर क्या करे? तो इसके उत्तर में मैं ये कहता हूं कि देखिए, पहले नंबर पर तो ये कि जो व्यक्ति आर्थिक तौर पर कमजोर है, जो बेचारा मुझसे ये शिकायत कर रहा है कि मेरे पास धन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उस व्यक्ति को मैं कभी भी जेमस्टोन की सलाह दूंगा ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि बेचारे जीवन यापन करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। संवेदनहीन होकर के मैं रत्न को कैसे बोल दूं इसे खरीदने के लिए? तो वो तो मैं दूंगा नहीं। लेकिन मान लेते हैं कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति मेरे पास आया जो बचत करना पसंद करता है। हर मध्यम वर्गीय व्यक्ति बचत करने की कोशिश करता है, पैसा थोड़ा सा भी उसके पास से जाता है तो बड़ी आत्मा उसकी दुख जाती है। तो ऐसा व्यक्ति यदि मेरे पास आया और मुझे बहुत जरूरी लगता है तो मैं रत्न की सलाह जरूर देता हूं। और उस पर भी यदि वो कहता है कि नहीं सर, ओरिजिनल स्टोन हम नहीं खरीद सकते, बहुत महंगा है, तो फिर मैं कहता हूं कि देखिए, यदि ओरिजिनल स्टोन नहीं खरीद सकते तो सब्स्टिट्यूट खरीदिए। उदाहरण के तौर पर यदि मैंने सलाह दी नीलम पहनने की, ब्लू सफायर पहनने की, तो मैं कहूंगा भाई फिर नीली खरीद लीजिए। यदि मैंने सलाह दी पुखराज येलो सफायर खरीदने की, तो मैं कहूंगा सुनहला या फिर टोपैज खरीद लीजिए। ऑब्वियसली जो सब्स्टिट्यूट स्टोन है उनकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी भाई कुछ नहीं तो कुछ सही, बहुत अच्छे फल नहीं मिलेंगे, कुछ तो फल मिलेंगे, कुछ परसेंट तो मिलेंगे। तो सब्स्टिट्यूट स्टोन जो है बहुत सस्ते मिल जाते हैं। कई जगहों पर बहुत सस्ते स्टोन्स मिल जाते हैं जो कि उस कलर का पत्थर ही होता है, आप ये समझ सकते हैं। नीलम जैसा नीले कलर का है तो एक नीले कलर का कोई पत्थर आपको दे सकते हैं। तो कुछ नहीं से कुछ सही। अब आप कहें फिर कि नहीं, हमको तो अब जेमस्टोन खरीदना ही नहीं है, आप हमें बताएं कि कोई और इसका सब्स्टिट्यूट है क्या? तो फिर थर्ड नंबर पर मैं कहूंगा कि देखिए, उतना बेस्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जेमस्टोन ही सबसे बेस्ट किसी भी ग्रह को मजबूती देने के लिए जरूरत में आता है। लेकिन फिर भी यदि आप मुझसे सब्स्टिट्यूट और जानना ही चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा कलर थेरेपी का इस्तेमाल करिए। क्या कलर थेरेपी? जो भी ग्रह आपको लगता है कि ये कुंडली में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फल दे सकता है, लेकिन कमजोर है और इसका रत्न पहन करके इसकी पावर बढ़ाई जा सकती है और रत्न ले नहीं सकते, तो उस ग्रह को देखिए कि वो ग्रह किस कलर को रिप्रेजेंट करता है और उस कलर को ज्यादा खाना, ज्यादा पीना, ज्यादा पहनना ये शुरू करें। उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कहा येलो सफायर आप पहनिए, या फिर मैंने आपसे कहा कि गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, अब नहीं खरीद सकते येलो सफायर, तो मैं आपसे फिर यह कहूंगा कि जो पीला कलर होता है, भाई गुरु बृहस्पति का रिप्रेजेंटेटिव कलर पीला कलर माना जाता है, तो जो पीला कलर होता है उसे ज्यादा खाने का प्रयास करें, ज्यादा पीने का प्रयास करें, ज्यादा पहनने का प्रयास करें, और खास तौर पर स्पेशली गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन पीली जो भी चीज है, ऑरेंज हो सकता है, पीला केला, पका हुआ केले की बात कर रहा हूं, पका हुआ केला हो सकता है, पपीता हो सकता है, आप पहनने के लिए येलो कपड़े हो सकते हैं, आप हल्दी बेसन से आप रोज नहा सकते हैं, इवन गुरुवार के दिन ज्यादातर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीला पीला ज्यादा इस्तेमाल करिए। जो भी ग्रह जिस कलर को रिप्रेजेंट करता है उस कलर को आपको पहनना है, खाना है, पीना है। तो ये जितना करेंगे और खास तौर पर उसी ग्रह वाले दिन करेंगे तो ये आपको कुछ हद तक अपने अच्छे फल जरूर से दिखाएगा। मैं यदि ग्रहों के कलर आपको यहां पर बता दूं तो जो सूर्य देवता होते हैं, सूर्य देवता पिंक कलर को या फिर भगवा कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य देवता के बाद जब चंद्रदेव की बात करें तो सफेद कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रदेव के बाद मंगलदेव लाल कलर को रिप्रेजेंट करते हैं।
बुध देव की बात करें, हरे ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरुदेव के लिए बता दिया, पीले कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र देव जो है वो ऑफ व्हाइट जिसे कहते हैं, ऑफ व्हाइट उसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्रीम और व्हाइट दोनों के बीच का यदि कोई कलर है तो ऑफ व्हाइट। शनिदेव नीले कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु जो है वो स्मोकी कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो धुएंदार कलर होता है ना, या ग्रे भी कह सकते हैं जिसे हम। और केतु जो है वो भी काले कलर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार कुंडली में ये देखा जाता है और देखने पर ये पता चलता है कि सफेद कलर भी आप केतु के लिए धारण कर सकते हैं। तो काला या सफेद ये कुंडली देख करके एग्जैक्टली समझ में आता है। मोस्टली काला कलर होता है, कई बार सफेद कलर के लिए भी हम कह देते हैं। तो ये ग्रह जो है उनके कलर्स मैंने आपको यहां पर बताया। लेकिन फिर भी कहूंगा, अगेन शब्द को दोहराऊंगा कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो जेमस्टोन्स हैं वो अपने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो जो व्यक्ति इस काबिल होता है, जो व्यक्ति सक्षम होता है, उसे तो मैं कहता हूं भैया जेमस्टोन खरीदिए आप। और जो सक्षम नहीं होता तो फिर इस तरह की बातें जो मैंने अभी आपको क्रमशः बताई ऐसी मैं करता हूं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इस बात को लेकर के मुझे आपको सलाह देनी थी। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।